एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है मैट्रिक स्पेस। अगर हम मैट्रिक स्पेस के बारे में जनरली अगर जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिक स्पेस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विच वी स्टडीड इन आवर बीएससी such as real analysis, group theory, ring theory, complex analysis, and many more things. These metric space is a subject in which we are studied the combination of all the subjects and the results. In this subject we are only justified the results, give the results, only analyze the results by theorems, by other things. ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। कहा जाए तो प्रैक्टिकल इट मीन्स जो हमने ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में पढ़ा था उनके रिजल्ट्स को ही प्रूव करता है। ग्रुप थ्योरी को रिंग थ्योरी से लिंक करता है, रिंग थ्योरी ग्रुप थ्योरी को रिले एनालिसिस से लिंक करता है, उसमें कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, थ्योरम्स आ जाती हैं, उन सभी को लिंक करके सेटिस्फाई करता है। यही सब कुछ होता है पूरे मैट्रिक स्पेस में। इज ए जनरल वी कैन से इट इज़ एन रिलेशनशिप बिटवीन अमंग all the subjects we will studied in the BSc. if you are interested तो मैट्रिक स्पेस में सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन है उसको लेंगे और देखेंगे कि मैट्रिक स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं हम, कि कोई भी एक क्वेश्चन है उसमें मैट्रिक स्पेस कैसे प्रूफ करेंगे। ये कोई एक मैट्रिक है और वो मैट्रिक स्पेस होगा, इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। पहले तो भाई कोई एक सेट होना चाहिए, वो सेट मान लो आर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आर की पावर एन भी हो सकता है, एल की पावर एन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है वो। तो कोई भी सेट ले लेंगे हम और वो सेट क्या होगा, मैट्रिक स्पेस हम प्रूव करेंगे उस सेट के ऊपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट सेट। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर, वेयर आर इज़ द रियल नंबर। आर इज़ अ रियल नंबर भाई, तो रियल नंबर तो आप जानते हैं भाई रियल नंबर क्या होता है, तो उसका सेट है ये, ठीक है। और एक फंक्शन दे रखा है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडलस में एक्स माइनस वाई। तो एक फंक्शन की भी ज़रूरत होती है यहाँ पर कि डी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में ही वो फंक्शन होगा, और डी ऑफ एक्स वाई क्या है यहाँ पर, मॉडलस में एक्स माइनस वाई इज़ ए डी ऑफ एक्स वाई। और मॉडलस में एक्स माइनस वाई जो है इसे हम जब इसे प्रूफ हम कर देंगे, ये एक मैट्रिक स्पेस है, तो हम बोलेंगे कि एक यूजुअल मैट्रिक है, ठीक है। डी ऑफ एक्स वाई वेयर मॉडलस एक्स माइनस वाई इज़ ए यूजुअल मैट्रिक, ये चीज़ हम शो करेंगे बाद में जाकर, इसी को हम यूजुअल मैट्रिक भी कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू दिखाएंगे कि एक्स इज़ इक्वल टू आर के लिए, और जो फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडलस में एक्स माइनस वाई है उसके लिए ये जो एक्स है, ये एक्स कैपिटल एक्स और ये जो डी है, डी ये रिलेशन, ये मैपिंग डी, इसको हम मैट्रिक स्पेस कहेंगे। एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक स्पेस, इज ए मैट्रिक स्पेस, ओके। एंड जो डी है, डी इज ए मैट्रिक, डी इज मैट्रिक ऑन सेट कैपिटल एक्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, कैपिटल एक्स कोमा डी इज़ ए मैट्रिक स्पेस एंड डी इज़ ए मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स। तो ये सारी चीज़ें इनको लिखने के लिए, ये लिखने के लिए इतना आसान नहीं होता ऐसे लिखना। इसको लिखने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। तो वो 5 प्रॉपर्टीज़ ये ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही हैं ये 5 प्रॉपर्टीज़, ये डेफिनेशन में ही लिख दी गई हैं। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, तो जो सेट है वो आर हो सकता है, सी हो सकता है, सी इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, आर की पावर एन हो सकता है, एल की पावर एन हो सकता है, या कोई स्पेशल टाइप का कोई और सेट हो सकता है, ई टी सी कुछ और हो सकता है, लेकिन कैपिटल एक्स फाई नहीं होना चाहिए। फाई मीन्स एम्प्टी, नॉट एम्प्टी। कैपिटल एक्स should not be empty, capital X is not
इज़ नॉट बी एम्प्टी, ये खाली नहीं होना चाहिए, और खाली हुआ तो कहानी ख़राब हो जाएगी। आगे हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये एक मैट्रिक स्पेस है या नहीं है। तो डेफिनेशन में सबसे पहली कंडीशन x नॉट इक्वल टू 5, x 5 नहीं होना चाहिए। अब आगे d सच दैट, d इज़ व्हाट, d क्या है, d इज़ ए मैपिंग, d इज़ ए मैपिंग, d क्या है, एक मैपिंग है। किसकी मैपिंग है, उस सेट की, कैपिटल X की क्रॉस कैपिटल X, टेंडिंग टू ये 0 टू इनफाइनाइट। जो मैपिंग क्या देगी, 0 वैल्यू भी दे सकती है, 1 भी दे सकती है, 2 सब कुछ दे सकती है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट नहीं देगी, इनफाइनाइट क्यों नहीं देगी, यहाँ पे ओपन इंटरवल जो दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट से छोटी दे देगी, इनफाइनाइट -1 या इनफाइनाइट -0.00001 ऐसे कुछ दे देगी, इनफाइनाइट नहीं देगी। इनफाइनाइट मीन्स होता क्या है, इनफाइनाइट से आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर दे दिया कि इनफाइनाइट के हमेशा जब भी हम लिखते हैं कि मान लो 0 से इनफाइनाइट, तो यहाँ पर 0 पे तो लिख देते हैं हम कि क्लोज इंटरवल है, इनफाइनाइट पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हम, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है, ऐसे करके ये ओपन इंटरवल ही लगेगा, इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड। तो इनफाइनाइट के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, लंबी चौड़ी थ्योरी है ये, 11th-12th में भी बताते हैं इसके बारे में, और आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के एक्सप्लेन कीजिए, लिखेंगे तो ज़्यादा समय तक ही कीजिए, याद रहेंगी। अगर इनफाइनाइट अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता तो इनफाइनाइट के बारे में बता दीजिए, तो हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से हम क्या समझते हैं। तो ये तो अलग थ्योरी हो जाएगी, लेकिन हम बात करते हैं अपनी कि इफ़ x नॉट इक्वल टू 5, x जो है 5 नहीं है, x जो है वो 5 नहीं है, और d सच दैट कैपिटल X क्रॉस कैपिटल X टेंडिंग टू 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे 5 नहीं 4 कंडीशंस आती हैं। पहली कि d ऑफ x, y हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। d ऑफ x, y मीन्स, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, d ऑफ x, y मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं d ऑफ x, y, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। इस चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, एक सब्जेक्ट आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस। तो मैंने जैसे कहा भी है कि एक रिलेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को रिलेट करेगा रियल एनालिसिस से, रियल एनालिसिस को ग्रुप थ्योरी से, फिर रिंग थ्योरी से, ये सबको मिलाकर, सारे रिजल्ट्स को मिलाकर बनाए मैट्रिक स्पेस, ठीक है भाई, ये मैट्रिक स्पेस। तो पहली प्रॉपर्टी थी डी ऑफ एक्स, वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पर x और y ये दोनों एलिमेंट्स होंगे कैपिटल X के, और कैपिटल X इज ए सेट, कैपिटल X इज ए सेट जो R भी हो सकता है, C भी हो सकता है, L की पावर P भी हो सकता है, R की पावर N भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कैपिटल X। तो उस कैपिटल X से बिलोंग करेगा कौन, स्मॉल x और स्मॉल y, ठीक है, ये बिलोंग करेगा। और ये डी ऑफ एक्स y जहाँ पर x और y जो हैं दोनों एलिमेंट्स होंगे कैपिटल X के, तो डी ऑफ एक्स y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो डी ऑफ एक्स y हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, जहाँ पर x y दोनों x से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन मान लो लेट सपोज डी ऑफ एक्स वाई जो है 0 से बड़ा नहीं है, वो डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर है, तो यही दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x और ये y है ये दोनों एक ही पॉइंट है, x जो है वो y के बराबर ही है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं भाई कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो लेट सपोज इसका नाम x है, या x नहीं मानते, समझने के लिए ले रहे हैं तो कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, a है, कोई दूसरा पॉइंट है ये रहा भाई, ठीक है, इसका नाम है b। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव ही होगी,
क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो मान लो लेट सपोज पॉजिटिव है, और मान लिया वो क्या है, क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं मान लो। तो डी ऑफ ए कोमा बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज पी। तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया। इफ़ ए एंड बी डिस्टिंक्ट, लेकिन ए कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, वो ए पॉइंट है और यही पॉइंट है बी पॉइंट है। अब बताओ डी ऑफ ए कोमा बी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन यह पॉइंट, यही पॉइंट है और दोबारा से भी यही पॉइंट है, ठीक, मतलब यही डिस्टेंस है इसकी और यही डिस्टेंस है उसी पॉइंट की, उसी पॉइंट से ले रहे हैं हम। ए भी पॉइंट यही है और बी भी पॉइंट यही है भाई। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ। मान लो आप घर पर हो, आपके घर से आप जो हो घर पर ही हो, तो अब बताओ आपने कितनी डिस्टेंस चली, कुछ नहीं चली ना। हम उसको घर भी बोल सकते हैं और आप जहाँ ठहरे हुए हो उसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप वहाँ ठहरे हुए हो, ठीक, लेकिन नाम अलग अलग हैं तो क्या, लेकिन पॉइंट तो एक ही है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ नथिंग, ज़ीरो, वो ज़ीरो हो गई। इट मीन्स क्या हुआ कि वो दोनों बातें बराबर हो गई, ए और बी क्या हैं, दोनों बराबर हैं। ए बी इज़ नथिंग, बोथ आर इक्वल। एंड इफ़ ए एंड बी आर इक्वल देन डिस्टेंस जो हम ऐसे डिनोट करते हैं, डी ऑफ ए कोमा बी, डी ऑफ ए कोमा बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो गई, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है भाई। मैट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इफ़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर डी ऑफ एक्स कोमा वाई ज़ीरो के बराबर है तो एक्स और वाई ज़रूर वो भी बराबर ही होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इस तरीके से, तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई और डी ऑफ वाई कोमा एक्स ये दोनों इक्वल होंगे। डी ऑफ एक्स कोमा वाई निकालूँ या डी ऑफ वाई कोमा एक्स। अब भाई डी ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। डी ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और डी ऑफ वाई कोमा एक्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। बात तो एक ही है। मान लो दो पॉइंट है, वैसे ही मैं ले लेता हूँ कि एक ए पॉइंट है एक और एक दूसरा पॉइंट है ये, ठीक, ये ए है ये बी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 है, मान लो 5 यूनिट या 5 किलोमीटर, यूनिट नहीं 5 किलोमीटर। तो मैं बोलूँ ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर। आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर। ए और बी के, ए से बी की डिस्टेंस। अब वही उल्टा मैं बोलूँ कि बी से ए की डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो तब भी आप बोलोगे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब तो हुआ कि डी ऑफ ए कोमा बी और इसका मतलब हुआ डी ऑफ बी कोमा ए। समझे कुछ। तो इसीलिए ये डी ऑफ एक्स कोमा वाई और डी ऑफ वाई कोमा एक्स ऑलवेज इक्वल, ये प्रॉपर्टी से आता है, बाय प्रॉपर्टी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है 4। अब 4 प्रॉपर्टी भाई देखो, ये चीज़ भी ऐसे ही है। डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो होगा हमेशा एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस जो होगी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगी डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो ये चीज़ भी ट्राइंगल इनइक्वलिटी से आप समझ सकते हैं, और ये कोई समझाने वाली ज़रूरत वाली बात नहीं है। एक ट्राइंगल ले लो, मान लो आपके पास 3 पॉइंट हैं, ठीक है, 3 पॉइंट है आपके पास। अब मैं एक पॉइंट ये रहा भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली। ए है, ये बी है, ये सी है भाई। तो ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस दोनों को मैंने सम कर दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस बी सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ए सी। तो यही है, ये यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया है कि डिस्टेंस बिटवीन डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो ये हो जाती है आपकी 4th प्रॉपर्टी। जब हम क्वेश्चन में चारों प्रॉपर्टीज़ हम जब शो करके दिखा देंगे, जहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी होगी और d सच दैट कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल एक्स ऐसे करके कुछ मैपिंग दे रखी होगी, फंक्शन हमें दे रखा होगा, मैप्ड होगा वो फंक्शन। अगर ऐसा दे रखा होगा तो हम ये चारों प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ भाई ये चारों प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट
करती हैं। और जब चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी तो हम क्या लिखेंगे कि जो डी है एक मैट्रिक है ऑन कैपिटल एक्स पर, डी इज़ मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स। और एग्जिस्ट नहीं करेगी तो, अगर नहीं करेगी तो हम बोलेंगे डी इज़ नॉट मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स। तो डी का मैट्रिक होना मतलब क्या होता है कि ये चारों प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट होना। इस लाइन का मतलब है डी इज मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स, इट मीन्स ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और ये जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तभी लिखेंगे डी इज मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स कोमा डी इज मैट्रिक स्पेस, कैपिटल एक्स कोमा डी इज ए मैट्रिक स्पेस। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये डेफिनेशन है मैट्रिक स्पेस की, इसको समझ लेना ध्यान से, किताब से पढ़िए, इस नोट्स को बार बार पढ़िए जो मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर। और इस न्यूमेरिकल को जब आप करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे कि हमें ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे करनी है। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1, इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पर x की वैल्यू जो सेट ले रहे हैं वो रियल नंबर ले रहे हैं और जो फंक्शन ले रहे हैं डी ऑफ एक्स ओमा वाई वो एक सिंपल यूजुअल फंक्शन ले रहे हैं मॉडुलस x माइनस वाई। तो ये यूजुअल एग्जांपल है। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि मान लिया कोई एक सेट है, सेट R है, डी ऑफ एक्स ओमा वाई क्या है, मॉडुलस x माइनस वाई। क्लियरली डी ऑफ एक्स ओमा वाई जो होगा 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब भाई फंक्शन ही ये डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर देखिए गिवन फंक्शन ही पहली प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। कौन सी पहली प्रॉपर्टी को, डी ऑफ एक्स ओमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कैसे भाई, ये कैसे प्रोवाइड कर रहा है इस रिजल्ट को, क्योंकि मॉडुलस में जो भी नंबर होगा या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मान लो मॉडुलस x है तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, मॉडुलस y है तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से मैं कोई और नंबर ले लूँ भाई, लेट सपोज मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ। मान लो अंदर मॉडुलस के -2 ले लेता हूँ भाई। -2 जो है वो 0 से बड़ा होगा मॉडुलस के अंदर और या उसके बराबर होगा। तो ये बात सेटिस्फाई होती है नहीं होती है, सोचो। दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कोई एक -2 है, यहाँ पर -2 है और मैंने लिखा है मॉडुलस से वो बड़ा है या उसके बराबर है। तो ये चीज़ सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, सोचिए ज़रा। बिल्कुल ये करेक्ट है। कैसे भाई, जब मॉडुलस से ये -2 बाहर आएगा तो ये +2 बन जाएगा, क्योंकि मॉडुलस कहता है कि कोई भी नंबर अगर इसके अंदर है बाहर आने पर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब बताइए ये सेटिस्फाई हुई नहीं हुई कंडीशन। ये जो 2 है 0 से बड़ी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से कोई भी नंबर, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लूँ मैं, -a ले लिया मैंने, ये 0 से बड़ा होगा और उसके बराबर होगा। तो जब ये a मॉडुलस से बाहर आएगा, मॉडुलस हटेगा तो ये बाहर आने के बाद पॉजिटिव नंबर हो जाएगा और ये 0 से बड़ा होगा और ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। तो इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए कोई भी फंक्शन है, मान लो यहाँ पर 5 - 100, ये 0 से बड़ी वैल्यू होगी या उसके बराबर होगी। कैसे भाई, 5 - 100 ये क्या हो गया, -95। ठीक है भाई, -95 ये 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी भाई। बाहर आएगी मॉडुलस के तो 95 बन गई भाई, और ये 0 से बड़ी हुई है बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये करेक्ट है। इस तरीके से ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है बाय क्वेश्चन कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो क्या है मॉडुलस x माइनस वाई ये 0 से बड़ी होगी वैल्यू या उसके बराबर होगी। भले ही x कुछ भी ले लो, y कुछ भी ले लो, कहाँ से, रियल नंबर से। रियल नंबर से है ना भाई x एंड y, तो रियल नंबर से कुछ भी ले लो, वो चीज़ 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसे सेटिस्फाई हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर 0 है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई अगर बराबर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं, ये वाइट बोर्ड आ गया हमारे पास कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर फंक्शन दे रखा है मॉडुलस में x माइनस वाई और बोला है कि यहाँ पर ये इक्वल टू 0 है। तो भाई जब ये इक्वल टू 0 है
तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मॉडुलस हटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y जो इस तरफ जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी है कि अगर ये चीज़ हमें दिखानी थी कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई अगर बराबर ज़ीरो है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होता है कि x बराबर y होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पर। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी भाई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, ये बोलती है कि मान लो ये जो हमेशा ये चीज़ सेटिस्फाई होगी डी ऑफ एक्स कोमा वाई, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स। ये तीसरी प्रॉपर्टी है भाई। अब देखते हैं ये सेटिस्फाई होती नहीं होती। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो लेट सपोज मान लिया LHS ले लिया हमने सबसे पहले। अपना सिंपल बेसिक रूल डी ऑफ एक्स कोमा वाई LHS है, जिसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस में x माइनस वाई भाई, मॉडुलस x माइनस वाई। अब मॉडुलस x माइनस वाई है तो अब इसी के अंदर से माइनस में कॉमन ले लूँ तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया और ये हो गया माइनस x प्लस वाई। ठीक है भाई, और ये मॉडुलस लगा रह गया। फिर उसके बाद आगे ब्रैकेट में से मैंने सॉल्व किया तो ये माइनस हो गया और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स भाई। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें सॉल्व करके ये जो y माइनस एक्स है मैं निकाल के लेके आऊँगा कहाँ पर, मॉडुलस से। जब ये बाहर निकलेगा मॉडुलस से तो बचेगा क्या, y माइनस एक्स प्लस का, वो भी y माइनस एक्स प्लस का। तो y माइनस एक्स प्लस का जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो ये मॉडुलस में y माइनस एक्स हो जाएगा और ये मॉडुलस में y माइनस एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, डी ऑफ वाई कोमा एक्स। तो डी ऑफ वाई कोमा एक्स, तो ये हो गया RHS। फाइनली हमें मिल गया RHS। तो हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। इट मीन्स ये हुआ कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स। तो ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। थर्ड प्रॉपर्टी है भाई, ये भी प्रूफ हो गई। अब इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है हमेशा छोटी वैल्यू देगा किससे, डी ऑफ एक्स कोमा जेड, डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई से। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ले लेते हैं डी ऑफ एक्स कोमा जेड, ये मान लिया LHS और इसे मान लिया RHS भाई। ऐसे भी कर सकते हैं या सीधा सिंपल सा पहले डी ऑफ एक्स कोमा जेड ले लेते हैं, एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। इसका मतलब होता है मॉडुलस x माइनस वाई भाई। अब मॉडुलस के अंदर हमें एक कोई भी नंबर, ये मैथमेटिक्स का बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट होता है भाई कि मेरे पास कोई भी नंबर है, मान लो 2 है, 2 में मैं 100 जो है वो प्लस कर दूं और 100 ही माइनस कर दूं भाई, तो बराबर क्या होगा, 2 ही होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में मैं कुछ भी x प्लस वाई के अंदर प्लस भी कर दूं वही और माइनस भी कर दूं वही, तो ये मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा x प्लस वाई ही। तो ये एक ब्यूटीफुल रिजल्ट है, कहीं पे भी प्लस, कुछ भी ऐड, कुछ भी माइनस, लेकिन दोनों तरफ मेरे को वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, वही ऐड करना पड़ेगा, वही माइनस करना पड़ेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हमें, तो हम ले लेते हैं डी ऑफ एक्स कोमा वाई। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है, मॉडुलस में x माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं एक z इंट्रोड्यूस करूँगा, z जो बोलूँगा ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मुझे कैपिटल X जो सेट है वो रियल नंबर दे रखा है, इसलिए मैं बोलूँगा z मैंने एक इंट्रोड्यूस किया, ये भी रियल नंबर ही है, तो मैं यहाँ पर z इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। कैसे करूँगा भाई, देखो मॉडुलस x माइनस वाई लिखा हुआ था यहाँ पर, तो मैं z देखो कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, बीच में यहाँ पर मैं z डाल सकता हूँ, प्लस z माइनस वाई, ऐसे कर सकता हूँ भाई मैं। अब एक हमारे पास एक मिन कॉस की इनइक्वालिटी होती है, मिन कॉस की इनइक्वालिटीज़, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ है, ये इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, मिन कॉस की इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि मान लो कि हमारे पास मॉडुलस में x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई है मॉडुलस में, तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे मॉडुलस x मॉडुलस वाई कर देंगे, ये क्या बताती है कि कोई हमारे पास मॉडुलस में x प्लस वाई है, जब मैं मॉडुलस x अलग लिख दूं और मॉडुलस y अलग लिख दूं, इन दोनों का सम करूंगा, तो ऑलवेज मॉडुलस x और मॉडुलस y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस वाई के होगा। ये चीज़ बोलती है मिन कॉस की इनइक्वालिटी।
अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा समझाता हूँ यहाँ पर कि मेन कॉसेक इनइक्वालिटी क्या होती है। कि कोई भी टर्म है, मान लो यहाँ पर है ए, यहाँ है बी, मॉडलस ए प्लस बी, तो ये जब मैं मॉडलस ए अलग निकाल दूँ और प्लस मॉडलस बी अलग निकाल दूँ तो ये हमेशा ये वैल्यू मॉडलस ए मॉडलस बी अलग अलग इंडिविजुअली सम करके जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी मॉडलस ए प्लस बी के। तो ये चीज़ यहाँ पर मिन कॉसेक इनइक्वालिटी से हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए मैं इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर सकता हूँ भाई, किसको, मैं ग्रीन में आ जाता हूँ दोबारा से, कि मिन कॉसेक इनइक्वालिटी का यूज़ करके एक्स प्लस जेड और जेड माइनस वाई है, तो यहाँ पे एक्स माइनस जेड लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस जेड और प्लस जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, और ये इम्प्लाइज का साइन न लगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अभी एक्स माइनस जेड को मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ कि दिख जाए यहाँ पर, कि एक्स माइनस जेड को मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स कोमा जेड, ठीक है, और प्लस और जेड माइनस वाई जो है यहाँ इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ जेड कॉमा वाई, तो ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा डी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पर था डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड, डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस प्लस क्या, डी ऑफ जेड कोमा वाई, डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो ये रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा और ये चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर सॉल्व या प्रूव हो जाएगी। तो चलिए हम दोबारा से चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ, जहाँ पे हमने ये नोट्स लिखे हैं, वहाँ पर आपको रिटर्न में समझाएंगे कैसे हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारी पीडीएफ है यहाँ पर खुली, नोट्स है यहाँ पर कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये चीज़ तो पहले से ही ट्रू है। तो इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई मीन्स मॉडलस एक्स माइनस वाई, मॉडलस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, मॉडलस हट जाएगा तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इस तरह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई थी भाई पहली बार में ही। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी डी ऑफ एक्स वाई जो है डी ऑफ वाई कोमा एक्स के बराबर होगा, तो डी ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं मॉडलस एक्स माइनस वाई, मॉडलस एक्स माइनस वाई के अंदर ही माइनस कॉमन ले लिया जाएगा और बाहर आके जो होगा मॉडलस वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो मान लो इसके अंदर मैं दोबारा से इनको दिखा देता हूँ कि मॉडलस ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये जो है वो बराबर ही होगा मॉडलस बी माइनस ए के, यह मॉडलस की प्रॉपर्टी होती है भाई, इससे हमने यहाँ पे हासिल कर लिया मॉडलस वाई माइनस एक्स और मॉडलस वाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं डी ओ वाई कोमा एक्स। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से चौथी प्रॉपर्टी आती है जिसमें हम यूज़ करेंगे मिन कॉस की इनइक्वालिटी, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई जो है इसे लिख सकते हैं मॉडलस एक्स माइनस वाई, जेड इंट्रोड्यूस किया एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, तो ये ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू आएगी जेड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। फाइनली एक्स माइनस जेड को लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स कोमा जेड और जेड माइनस वाई को डी ऑफ जेड कोमा वाई। हैंस ये भी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। सो इट इज़ मैट्रिक, तो ये हो गया मैट्रिक, ठीक, डी इज़ मैट्रिक एंड हैंस कैपिटल एक्स कोमा डी इज़ ए मैट्रिक स्पेस। मैंने कहा ना वो चीज़ें लिख सकते हैं एक्स कोमा डी इज़ ए मैट्रिक स्पेस। फाइनली ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल था, एग्जाम्पल था, सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमें चारों प्रॉपर्टीज़ शो करके दिखानी है और फाइनली हमें लिख देना है कि ये मैट्रिक स्पेस है। और आपके लिए अब आ जाता है होमवर्क। होमवर्क में हम बोलते हैं यहाँ पर दो चीज़ें गिवन होनी बहुत ज़रूरी है। एक्स, हमने कहा कि एक्स की वैल्यू आर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, आर की पावर एन भी हो सकती है, एल की पावर पी भी हो सकती है। ये आर की पावर एन का मतलब क्या है, एल की पावर पी का मतलब क्या है, वो भी हम आगे समझेंगे। आर का मतलब रियल नंबर, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो अब की बार एक्स की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो फंक्शन है डी ऑफ एक्स वाई वही सेम है मॉडलस एक्स माइनस वाई, बस चेंज हुआ है। तो क्या हुआ है, पहले एक्स बराबर आर लिया था, अब की बार एक्स बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। इसके कंसीडर करके आप अपना होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की। तो अब होम असाइनमेंट समझिए या होमवर्क समझिए, कुछ भी समझिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे है क्या, एक्स बराबर सी कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन शो दैट डी ऑफ एक्स वाई बराबर मॉडलस एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सी विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फाइनली डी इज़ a मैट्रिक and x comma c, या we can say c comma x is a मैट्रिक स्पेस। ये हो गया होम असाइनमेंट।
होम असाइनमेंट के बाद अब हम अगली बात करते हैं। होम असाइनमेंट के बाद अगली बात करते हैं। अब आपको x बराबर c लेके तो खुद सॉल्व कर लेना है। अब हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं कि x बराबर r की पावर n ले रहे हैं, या x की वैल्यू ऐसी ले रहे हैं जो r की पावर n से बिलोंग करती हो, सेट ऑफ r की पावर n, जहाँ पे हर एक जो एलिमेंट होगा वो अपने आप में सेट होगा। मान लो r की पावर n बराबर है x1, ठीक है, या x y z फिर a फिर b ऐसे करके r की पावर n का सेट है। लेकिन जो x है ना, अपने आप में ही एक और सेट है, x1 x2 x3 ऐसे करके। इस तरीके से ये y1 y2 y3, ये z1 z2 z3, यानी कि सेट को एलिमेंट बना दिया है r की पावर n में। तो इस तरीके का सेट है ये r की पावर n। तो वहीं पर ले रहे हैं कि x है कोई सेट, ठीक है, कोई सेट है x, और वो है सेट, सबसेट है r की पावर n का। और जहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर x1 x2 x3 xn और y बराबर y1 y2 y3 yn। एंड जो फंक्शन गिवन दे रखा है वो दे रखा है डी ऑफ एक्स y इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस में xi माइनस वाई का होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब जो मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी यहाँ पर यूज़ होगी, मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी क्या होती है कि कोई समीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n और मॉडुलस xi माइनस yi की होल पावर p और फिर उसकी होल पावर 1/p। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जो अगला रिजल्ट होने वाला है। कौन सा रिजल्ट होने वाला है भाई? समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। अब इंडिविजुअली xi की पावर p और फिर उसकी होल पावर 1/p, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे एक और चीज़, प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है ना इसलिए, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, फिर उसके बाद इंडिविजुअली yi की पावर p और फिर उसकी होल पावर 1/p, ऐसे करके ये होती है मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी। इसका हम आगे यूज़ करेंगे, दिख भी होगा आपको यहाँ पर, ये रही कि ये समीशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा i प्लस बीटा i की होल पावर p की होल पावर 1/p। ये ऐसे डिवाइड किया जाएगा, अल्फ़ा i अलग बीटा i अलग। अल्फ़ा i यहाँ पे i की वैल्यू 1 to n की पावर p होल पावर 1/p, बीटा i समीशन i इज इक्वल टू 1 to n और फिर उसकी पावर p की होल पावर 1/p। तो ये ऐसे मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी है। ये मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी फाइनाइट फॉर्म के लिए है। फाइनाइट फॉर्म के लिए इट मीन्स समीशन जो है i इज इक्वल टू 1 to n हो गया। n इज़ अ फाइनाइट नंबर, इसलिए फाइनाइट फॉर्म के लिए है। इसी तरीके से होती है मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी इनफाइनाइट फॉर्म, जिसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी इनफाइनाइट फॉर्म के लिए, जहाँ पे समीशन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो मिन कॉसिकी इनइक्वालिटी का बहुत यूज़ होने वाला है इन क्वेश्चंस में। आप कीजिए इस सारे क्वेश्चंस को, ये आपके सामने हो भी रखा है। तो इसको हम करते हैं कि मान लो डी ऑफ एक्स y जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियरली ये बाय क्वेश्चन आ रहा है। जहाँ मॉडुलस आ जाता है वहाँ पर बाय क्वेश्चन ही आता है कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं भाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डी ऑफ एक्स y बराबर 0 होगा इफ़ x इज इक्वल टू y होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, डी ऑफ एक्स y बराबर 0 इफ़ x इज इक्वल टू y। तो वही जो हमारा फंक्शन है डी ऑफ एक्स y की जगह फंक्शन लिख देते हैं, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब समीशन हट जाएगा, अगले वाले में xi माइनस वाई मॉडुलस xi माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये स्क्वायर हट जाएगा, मॉडुलस xi माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद xi माइनस वाई इज इक्वल टू 0, xi इज इक्वल टू yi। अगर आप कहेंगे तो हम करके दिखाते हैं आपको, पहली प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये दिखा रखा है समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो है, ये है क्या एक्चुअल में, ये है डी ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0, जहाँ पे डी ऑफ एक्स y ये जो है ये इस तरीके से डिफाइन है, ठीक। तो हम डी ऑफ एक्स y ही लिखा है, ये क्या, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस xi माइनस yi मॉडुलस xi माइनस yi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप में समीशन हट जाएगा भाई,
समीशन हट जाएगा तो हम लिखेंगे सिर्फ एक्स आई, या हम बोलें एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में जो है स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा अगले स्टेप में एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0 भाई। ठीक, फिर उससे अगले स्टेप में भाई अगली बार जो है वो मॉडुलस हटा दिया जाएगा तो एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0 भाई। ठीक, फिर उसके बाद ये मॉडुलस हट गया है ना, मॉडुलस हट गया है भाई, तो मॉडुलस हटा देते हैं भाई सीधा। ठीक, मॉडुलस इज इक्वल टू 0। अब अगले वाले उसमें क्या होगा, एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। अब जब एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, इसको हम एक्स आई इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, इट मीन्स every corresponding element of xi is equal to yi. If xi, it means I is a random variable. Okay, then we can write x1 is equal to y1, x2 is equal to y2, x3 is equal to y3, x4 is equal to y4. It means xn is equal to yn, xi is equal to yi. It means every corresponding element is equal to another corresponding element. ठीक है, हर एक corresponding element इक्वल है। देन इन्हीं के बीच में मान लो x भी पड़ गया, मान लो इनके बीच में x पड़ गया तो वो y के बराबर होगा नहीं होगा। जब x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर है, x3 y3 के बराबर है, x4 y4 के बराबर है, xn yn के बराबर है, xn प्लस 1 yn प्लस 1 के बराबर है, xi yi के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, क्या निकला मुँह से, y। ठीक है, तो x बराबर जो होगा y के बराबर होगा। जब x बराबर y के बराबर है, xi बराबर yi के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर y। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर d ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर y होगा। ठीक, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि xi बराबर yi के हैं, तो फाइनली x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y एंड d ऑफ x y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आती है थर्ड प्रॉपर्टी भाई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं डी ऑफ एक्स वाई हो रहा है, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स होगा, तो डी ऑफ एक्स वाई बराबर लिखते हैं समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई का होल स्क्वायर की पावर 1/2। देन इसको भाई मॉडुलस में इंटरचेंज किया जा सकता है, एक्स को वाई और वाई को एक्स लिखा जा सकता है भाई, एक्स आई की जगह पर वाई आई और वाई की जगह पर एक्स आई लिखा जा सकता है भाई। और जब लिखा जा सकता है तो लिख दिया समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये आ जाता है हमारा। फाइनली ये क्या है, ये हो गया डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। जब डी ऑफ वाई कॉमा एक्स है तो ये किसके बराबर है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई के, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई के। तो फाइनली लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। वेरीफाइड, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी आती है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, चौथी प्रॉपर्टी होती है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ये होती है चौथी प्रॉपर्टी। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम मिनकॉस्की इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे हम। तो मिनकॉस्की इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि मान लो p की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आई जो है वो k के एलिमेंट हैं। वही बात है कि मान लो x आई और y आई जो है वो r की पावर n के एलिमेंट हैं। ठीक, तो मिनकॉस्की इनइक्वालिटी बोलती है समीशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई की पावर p की पावर होल 1/p। देन ऐसे डिवाइड किया जा सकता है उसको। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो हम इसे डी ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई की होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ एक मिस्टेक है, हमने जो जनरल जो मिनकॉस्की इनइक्वालिटी में अल्फ़ा और बीटा यूज़ हुए ना, उनका यूज़ कर दिया यहाँ पर। लेकिन यूज़ किसका करना था, जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थे। वो क्वेश्चन में क्या थे, एक्स और वाई थे, ना कि अल्फ़ा और बीटा थे। एक्स आई और वाई आई थे, ना कि अल्फ़ा बीटा थे। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में ये मिस्टेक हुई है कि अल्फ़ा आई और बीटा आई इट मीन्स एक्स आई माइनस वाई आई। अब इसको हम बोर्ड पे करते हैं, क्योंकि मिस्टेक हुई है तो सही करना बहुत ज़रूरी है। तो जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से भाई, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n
एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, अब इसके अंदर ये क्या है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई है, इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, डी ऑफ एक्स कोमा जेड और वाई कोमा प्लस वाई कोमा जेड के, जेड कोमा वाई के। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करना है हमें कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई होगा। ये प्रूफ करना है हमें, ये चीज़ याद रखनी है भाई। तो अभी क्या है मेरे पास, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और मॉडलस एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब अगले वाले में हमने क्या करा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, और यहाँ पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जेड आई। अब जो जेड है वो भी आर से ही बिलोंग कर रहा है, आर की पावर n से, और जेड का मतलब भी यही होता है कि Z1 Z2 Z3 इसमें नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि x बराबर x1 x2 y बराबर y1 y2, ऐसे Z1 बराबर Z2 ऐसे करके भाई। तो सिमिलर एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है r की पावर n में से उठाकर। तो y इंट्रोड्यूस करा है, वो कैसे यूज़ किया भाई, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, कुछ ज़्यादा ही रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तो एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई, माइनस प्लस कर दिया तो इस क्वेश्चन की सेहत पे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ा माइनस प्लस करने से। ऐसे ही वाई आई, अब ये मॉडलस में है, सब कुछ मॉडलस में चलेगा और उसकी पावर 1/2। अब ऐसा करने से मैंने कॉस्की इनइक्वालिटी का यूज़ किया जाएगा अब अगली बार में भाई, कि ये एक्स आई और माइनस एक्स आई माइनस जेड आई, इसका यूज़ किया जाएगा, एक्स आई माइनस जेड आई। ठीक, तो एक्स आई माइनस जेड आई को हम लिखते हैं समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर एक गड़बड़ी ये हो रही है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ये, क्योंकि मैंने इसको उसकी इक्वलिटी यही बोलती है। तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, और यहाँ पर जेड आई माइनस वाई आई की पावर 2 होल पावर 1/2। ठीक, अब आगे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा जेड। ठीक है, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, जो किसके बराबर, किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई के। तो फाइनली ये चीज़ हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुई। अब चौथी प्रॉपर्टी जब प्रूफ हो गई तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर भी वही क्या है, बिल्कुल एज इट इज़, जो अल्फ़ा बीटा उसकी जगह एक्स आई वाई आई करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फाइनली डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई के बराबर आ जाएगा, जहाँ पर जेड बराबर ये लिया था हमने, Z1 Z2 Z3, यहाँ Γ1 Γ2 Γ3 ले लिया है। ठीक, फाइनली वी कैन राइट हैंस D इज मैट्रिक ऑन X इज इक्वल टू R की पावर n। तो D मैट्रिक हो गया X की पावर R की पावर n के ऊपर, एंड R की पावर n इज कॉल्ड यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। अब ये जो स्पेशल टाइप मैट्रिक स्पेस है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ऐसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन्स बन जाते हैं कि यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या होता है। यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस ऐसा मैट्रिक स्पेस जिसमें कुछ इस तरीके की ढांचा दिखाई दे, इस तरीके की कोई कहानी हो। कैसी कहानी, समीशन वाली कहानी, x इज इक्वल टू आर की पावर n हो और भाई डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर ऐसा हो, तब हम बोलेंगे यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। लेकिन अगर x बराबर r हो और डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर मॉडलस x माइनस वाई हो, तो इसे बोलेंगे यूजुअल मैट्रिक। तो यूजुअल मैट्रिक और यूक्लिडियन मैट्रिक हमने 2 तरीके की मैट्रिक पढ़ी और उनको प्रूव करा कि कैसे हम किसी भी कोई सेट दे रखा है, कोई डी ऑफ एक्स वाई फंक्शन दे रखा है, और हम कैसे उसको प्रूव करें कि वो मैट्रिक स्पेस है या नहीं है। चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना हमने सीखा कि कैसे हम देखें कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।